रीबॉर्न फॉर रिवेंज एपिसोड 15, जिसके करीब 2 से ढाई घंटे बाद रात के 11:30 बजे अचानक से एक अननोन अकाउंट से एक वीडियो अपलोड किया जाता है, जिसके कैप्शन में लिखा हुआ था कि डी सुपरस्टार आर्यन खन्ना अपनी मूवी की फीमेल एक्ट्रेस कादम्बरी के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश कर रहे थे। उसे वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा था कि कादम्बरी अच्छे से रेडी होकर आर्यन के रूप में इंटर करती है, और फिर जब वो वहां से निकलती है तो उसकी हालत बहुत बुरी नजर आ रही थी। अभी कुछ देर पहले जो इतने अच्छे से ड्रेसअप हुई नजर आ रही थी, उसका ड्रेस काफी अजीब तरह से हो गया था, जिसकी वजह से उसके बॉडी के कुछ पार्ट्स भी नजर आ रहे थे। वो अपनी दोनों हाथ से अपने चेस्ट को कवर किया हुए आर्यन के रूम से निकलकर भगती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिसे देखते ही कादम्बरी के फैंस आर्यन को ट्रोल करने लगते हैं, जिन्होंने कि कुछ देर पहले उसी ड्रेस में कादम्बरी की फोटोज देखी थी। उसे वक्त मुझे लगा था कि शायद कम भी अपनी किसी मूवी या फिर किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए उसे लुक में थी, लेकिन अब ये देखना के बाद उन्हें लगा रहा था कि सच में उनकी एक्ट्रेस को सुपरस्टार आर्यन ने मोलास्ट करने की कोशिश की है। आर्यन बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक इतना बड़ा नाम था, सबसे बड़ा सुपरस्टार, उससे जुड़ी हुई कोई अफवाह है, कोई एविडेंस सामने आए और यह बात लैम्पलाइट में ना आए, ऐसा हो सकता था क्या? थोड़े ही देर में ही ये बात सारे सोशल मीडिया पर फैल जाती है कि सुपरस्टार आर्यन ने अपनी मूवी की एक्ट्रेस के साथ मिसबिहेव करते हुए नजर आए, और इस चीज का वीडियो भी साथ ही साथ नजर आ रहा था, जिसके वजह से काफी सारे लोग आर्यन को कॉल करने लगते हैं कि आर्यन एक बहुत ही बुरी कैरेक्टर का इंसान है। ऐसे तो सबके सामने वो दिखता है कि उसे लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो खुद को एक बेस्ट जेंटलमैन दिखता है, लेकिन देखो पीठ पीछे क्या कर रहा है। लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश, लड़की प्यार से नहीं मानी तो सच में ये बहुत गिरा हुआ इंसान है। आर्यन वो कोई छोटा मोटा सितारा नहीं था, उसके इतने सारे फैंस फॉलोइंग थे, सभी सामने आकर आर्यन के सपोर्ट में लिखते हैं ये सिर्फ एक अफवाह है, आर्यन ऐसी गलती नहीं कर सकता, वो एक जेंटलमैन है, उसने कभी किसी लड़की के साथ बुरा नहीं किया है। ये लड़की जरूर बस से पानी के लिए आर्यन का इस्तेमाल कर रही है, वरना इसमें ऐसा है ही क्या जो हमारा स्टार आर्यन इसकी तरफ नजर उठाकर देखे। एक बार ध्यान से देखो तो तुम किसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो, वो आर्यन खन्ना है। इतना हैंडसम, इतना बड़ा सुपरस्टार, जिसकी एक नजर पर ऐसी कितनी ही कम भी लड़कियां उसके सामने लाइन में खड़ी हो जाए, फिर वो उसे लड़की के साथ जबरदस्ती क्यों करना चाहेगा? ये सब सिर्फ एक अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं हो सकती। हमारा आर्यन इस टाइप का इंसान नहीं है। पर वो कहते हैं ना, जितने ही इसके लोग चाहने वाले होते हैं, उतना ही लोग उसे नफरत भी करते हैं। बॉलीवुड में मौजूद दूसरे एक्टर्स जो आर्यन की पॉपुलैरिटी के सामने कब से दबे हुए थे, वह सामने आकर इस चीज पर अपनी दुख जाहिर करते कहते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी मिस्टर आर्यन इस टाइप के इंसान जो एक लड़की के साथ ऐसा बीएफ कर सकते हैं। यह इंसान इस इंडस्ट्री में रहने के लायक नहीं है। उनके इस कमेंट पर उन सभी के फैंस जिनके पास आर्यन को टारगेट करने के लिए कभी कोई मौका नहीं था, उन सभी को आज काफी बड़ा मौका मिला था। वो लोग सामने आकर आर्यन को टारगेट कर रहे थे, उसे नीचा गिरने के लिए, जिससे कि आर्यन के फैंस लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अपनी तरफ से वो कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे थे। #It's fake. #My hero Aryan didn't need to force any girl. #It as a fake publicity. #I love my Aryan and I know he is not like that। पर उनकी इतनी कोशिशें के बाद भी चारों तरफ से जहां सभी लोग सिर्फ आर्यन को ही टारगेट कर रहे थे, वो कहते हैं ना, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऐसी है जहां किसी का भी एक जगह पर स्थिर रहना इम्पॉसिबल है। मतलब यहां कोई ऊपर उठना है तो कोई ना कोई दूसरा उसे नीचे गिरने वाला नजर आने लगता है। ऐसा ही यहां होते हुए नजर आ रहा था। ऐसा लगा रहा था जितने सारे लोग इतने समय से आर्यन के खिलाफ अपने मान में घुसा दबाए हुए, वो सभी आज बाहर आकर आर्यन के खिलाफ खड़े हो रहे थे और कादम्बरी की मदद बोल रहे थे। यहां तक कि वो लोग तो ये भी कह रहे थे कि इस चीज को वो इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकते। इस चीज के लिए आर्यन को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो एक लड़की के साथ ऐसा बीएफ कैसे कर सकता है? जिसकी वजह से आर्यन की फंस तक की हिम्मत अब हारने लगी थी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने सुपरस्टार को बचाने के लिए क्या करें। आफ्टर ऑल कादम्बरी के मॉलेस्ट करने के एग्जाम के साथ साथ उसके रूम निकालने की वीडियो फुटेज में नजर आ रही थी, जिसका इस्तेमाल कर वो लोग आर्यन को बार बार टारगेट कर रहे थे। चारों तरफ सोशल मीडिया पर, ट्रेडिंग लिस्ट में, सब जगह सिर्फ यही बातें चल रही थी।
जहां सभी लोग आर्यन पर एलिगेशन लगा रहे थे कि धीरे धीरे करके कादम्बरी का पलड़ा बहुत भारी हो तो जा रहा था और आर्यन के फैंस की हिम्मत टूटती जा रही थी। उनके पास अपने स्टार आर्यन को डिफेंड करने के लिए कोई प्रूफ ही नहीं था, जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा बेचैन नजर आ रहे थे। वहीं कुछ फैन क्लब के एडमिटेड जिनकी पहुंच आर्यन के मैनेजर तक थी, वो सभी आप उसकी मैनेजर को बार बार कॉल मैसेज करके परेशान करने लगते हैं। उसे इस चीज का सॉल्यूशन मांगते हैं कि आखिर वो लोग क्या सोच रहे हैं, क्या वो आर्यन को ऐसे ही बदनाम होने देंगे? इस तरह से वो आर्यन को टारगेट करके उससे नीचे गिर जाएगा। क्या उनके पास कोई प्रूफ नहीं जिससे आर्यन की बेगुनाही को साबित कर सके? जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ अपने कमेंट के दाम पर उन सभी लोगों को नहीं धाबा सकते। ऐसा लगा रहा था जैसे मानो जितने सारे लोगों के अंदर आर्यन को लेकर इतने सालों से जो दुश्मनी खूंज नजर आ रही थी, वो सभी सोशल मीडिया पर आकर निकाल रहे थे। वही आर्यन का मैनेजर, जिसके पास ऑलरेडी नहीं आ रहा था। इनफैक्ट उसके फैंस की यह कमेंट्स और मैसेज पढ़ने के बाद वो एक एक करके बड़े बड़े फैन क्लब के एडमिटर्स को रिप्लाई करता है कि उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कल सुबह तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उनके पास प्रूफ है जो आर्यन की बेगुनाही साबित कर सकते हैं, तो वो बस कुछ देर और ऐसे ही इंतजार करें। वही इस खलबली के बीच एक और खलबली मच जाती है जब कनक देखी है कि आर्यन की उसकी बदनामी हो रही है। उसे लगता है उसे सामने भर के आर्यन की मदद में कुछ करना चाहिए और वह अपना ट्विटर अकाउंट ओपन करते हुए उसमें कादम्बरी के तरफ से लगाए हुए एलिगेशन पर कि आर्यन के स्पॉट करने के लिए पोस्ट करती है। वो रिप्लाई देती है, कम ऑन यार, काम से कम ऐसे एप्लीकेशन लगाने से पहले ये तो देख लो तुम किसके खिलाफ लगा रहे हो। वो सुपरस्टार आर्यन खन्ना है, दी मोस्ट हैंडसम हंक, दी रिचेस्ट पर्सन। उसे ऐसी लड़की को मॉलेस्ट करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी मैं आपको बता दूं, कादम्बरी जैसी लड़कियां मिस्टर आर्यन की पसंद नहीं हो सकती। इस बात में कोई सच्चाई नहीं, मैं ये जानती हूं, इसलिए मैं पहले ही उन लोगों को बोलना चाहती हूं जो बिना सच्चाई जाने आर्यन को टारगेट कर रहे हैं कि वो वक्त का इंतजार करें। बहुत जल्द सच्चाई सबके सामने आ जाएगी कि इसमें आर्यन की कोई गलती नहीं है। जैसे ही कनक ये ट्वीट करती है, चारों तरफ एक दूसरी ही खलबली मच जाती है कि आखिर इस एक्ट्रेस कनक का सुपरस्टार आर्यन के साथ क्या रिश्ता है। वो इस तरह से बिना कुछ जाने आर्यन को सपोर्ट क्यों कर रही है? तो वही जो कनक के फैंस हैं, वो कनक के सपोर्ट में लिखते हैं, अभी आप इस इंडस्ट्री में नए हैं, जल्दी से अपना ये पोस्ट डिलीट कर दो, वरना इसकी वजह से आपको बहुत ट्रोलिंग हो सकती है। आप बहुत इनोसेंट हो, आपको नहीं पता इस इंडस्ट्री में ऐसी बातें होना बहुत आम सी चीज है। हम जानते हैं मिस्टर आर्यन ने आपकी जान बचाई है, आपकी बहुत मदद की है, लेकिन फिर भी इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद के ऊपर लोगों को क्वेश्चन करने का मौका दे दो। आप जल्दी से यह पोस्ट डिलीट कर दो। कनक की फेस उसको सलाह दे रहे थे कि उसे ये पोस्ट डिलीट कर देना चाहिए क्योंकि इस चीज से उसकी बदनामी हो सकती है। पर आर्यन के फैंस को कनक की इस मूव से काफी हैप्पी नजर आ रहे थे और कनक को थैंक यू बोलते हुए लिखते हैं, थैंक यू सो मच मिस कनक, जो आप सच्चाई के साथ खड़े होने की हिम्मत दिखा रही है। फाइनली अब मुझे समझ में आया कि क्यों मिस्टर आर्यन ने अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में कूदकर आपकी जान बचाई थी। यह उनका फैसला गलत नहीं था। देखो तो तभी तो आप ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पर भी आप उनके साथ खड़े होने की हिम्मत दिखा रही है। थैंक यू सो मच। कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें पहले से ही कनक और आर्यन पर डाउट था कि वो रिलेशनशिप में है। कनक के इस कमेंट के बाद वो सभी लिखते हैं, इसका क्या मतलब है? क्या हम समझे कि मिस्टर आर्यन और कनक अपना रिश्ता कंफर्म कर रहे हैं? क्या कबक इस कमेंट के थ्रू ये बताना चाहती है कि वो उसे वक्त आर्यन के साथ ही थी, इसलिए वो जानती है कि ऐसी कोई बात नहीं? तो वही जो कादम्बरी के फैंस थे, वो कनक के इस कमेंट पर लिखते हैं कि वो एक बेशर्म लड़की है, जो एक लड़की होने के बावजूद भी वो दूसरी लड़की का साथ नहीं दे रही है। वो आर्यन की सपोर्ट कर रही है। वो इतना गलत कैसे हो सकती है? क्या उसे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही ये बात लिखने हुए कि कादम्बरी गलत है? आफ्टर ऑल वो खुद भी तो एक लड़की है। अगर एक लड़की ही लड़की की मदद में खड़ी नहीं देगी तो इस समाज में एक लड़की को इंसाफ मिलेगी? आर्यन को स्पॉट करने के कारण काफी सारे कादम्बरी के फैंस कनक की ट्रोलिंग करने लगते हैं। क्या कबक इस कमेंट के थ्रू ये बताना चाहती है कि वो उसे वक्त आर्यन के साथ ही थी, इसलिए वो जानती है कि ऐसी कोई बात नहीं? तो वही जो कादम्बरी के फैंस थे, वो कनक के इस कमेंट पर लिखते हैं
कि वो एक बेशर्म लड़की है, जो एक लड़की होने के बावजूद भी वो दूसरी लड़की का साथ नहीं दे रही है। वह आर्यन की सपोर्ट कर रही है। वो इतना गलत कैसे हो सकती है? क्या उसे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही? ये बात लिखने हुए कि कादम्बरी गलत है। आफ्टर ऑल वो खुद भी तो एक लड़की है। अगर एक लड़की ही लड़की की मदद में खड़ी नहीं देगी तो इस समाज में एक लड़की को इंसाफ मिलेगी। आर्यन को स्पॉट करने के कारण काफी सारे कादम्बरी के फैंस कनक की ट्रोलिंग करने लगते हैं। वही कनक की मैनेजर सिया, जिसने कि कनक से उसके सोशल मीडिया अकाउंट के पासवर्ड और आईडी ले लिए थे, क्योंकि वो जानती थी कनक एक 19 ईयर्स की लड़की है। उसके अंदर अभी इमेच्योरिटी है। उसे नहीं पता उसे कुछ इस मुद्दे में बोलना चाहिए और किस मुद्दे में नहीं। अभी 2 दिन पहले ही कनक ने सिया से अपनी आईडी का पासवर्ड मांगा था, क्योंकि उसे कुछ चाहिए था। उसने उसे प्रॉमिस किया था कि वो बिना उसे बताए कुछ भी गलत पोस्ट नहीं करेगी। सिया को भी लगा था कि वो इतनी कम उम्र में ही काफी समझदार है, उसे पता है उसे क्या करना चाहिए जिससे उसे फायदा हो। लेकिन अभी कनक की यह पोस्ट देख और कनक को इस तरह से कादम्बरी की फैन से गाड़ी सुनते देख सिया को अपने ऊपर गुस्सा आने लगता है। क्यों उसने कनक को उसकी आईडी वापस की थी? अगर उसने ऐसा ना किया होता तो आज कनक इस तरह से ट्रोल न हो रही होती। लेकिन उसे इस चीज का सवाल का जवाब चाहिए था ना। वो तुरंत ठीक करने के पास कॉल लगाती है, उसे पूछने के लिए कि आखिर बिना उसे बताएं उसने ये ट्वीट क्यों किया, और फिर उसे साथ में ये लिखने की क्या जरूरत थी कि वो जानती है इस बात में कोई सच्चाई नहीं। उसका ये लिखना लोगों की नज़र में गलत भी साबित कर सकता था। हो सकता है कि लोग उसे कहें कि वो आर्यन के साथ उसे वक्त होटल रूम में होगी, या फिर उन दोनों के बीच सिगरेट रिलेशनशिप चल रहे हैं, जिसके उसे सोशल मीडिया पर अपने शब्द को लेकर कंट्रोल में रहना चाहिए। सिया उसे समझाने की कोशिश करती है, ऐसा करके वो अपने लिए बिन बुलाए मुसीबत पाल लगी। वही सिया के इस बात पर कनक उसे ये तो नहीं बताती कि वो उसे वक्त आर्यन के साथ फोन कॉल पर लगी हुई थी। उसे नहीं पता था आर्यन किस तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। पर फिर वो सिया को अपनी बातों से कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उसे भी आर्यन पर ट्रस्ट होना चाहिए। आर्यन इस टाइप का लड़का नहीं जो एक एक्ट्रेस को मोलेस्ट करने की कोशिश करे। ये सिर्फ एक झूठी अफवाह है जो बहुत जल्द गलत साबित हो जाएगी। वही सिया, जिसे कनक की इस हरकत पर गुस्सा तो ए रहा था कि क्यों उसने उसे बिना बताए अपनी आईडी से आर्यन के सपोर्ट में कुछ कमेंट किया, क्योंकि इसके वजह से उसे काफी सारे लोगों की बदतारानकन ए कमेंट सुनने को मिल रहे थे। लेकिन फिर भी वो मन में ये बात जानती थी नहीं। लेकिन वो कनक को स्ट्रिक्टली वार्निंग दे देती है कि आज के बाद वह अपना सोशल मीडिया अकाउंट खुद से नहीं खुलेगी। वो ही दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कनक के ये कमेंट करने के बाद बाकी सभी कुछ एक्ट्रेस एक्टर जो आर्यन के साथ काम कर चुके हैं, वो भी धीरे धीरे करके आर्यन के सपोर्ट में खड़े होते हुए बोलते हैं कि यस, आर्यन ऐसा नहीं कर सकता, वो एक जेंटलमैन है, वो लड़कियों को काफी नाइसली ट्वीट करता है और हमेशा एक डिस्टेंस मेंटेन रखना है, यह उसका नेचर नहीं, ये सिर्फ एक अफवाह है। कभी कभी आंखों देखी हुई चीज भी झूठी हो जाती है। और वैसे भी उसे वीडियो में सिर्फ आर्यन के होटल रूम का नंबर नजर आ रहा है, आर्यन तो कहीं नजर नहीं आता। उन्हें ऐसे ही किसी का नाम बदनाम नहीं करना चाहिए। जब तक ये बात क्लियर नहीं हो रहा था वो किसी को टारगेट ना करें। धीरे धीरे करके यह मैटर थोड़ा सॉल्व होने लगता है, क्योंकि आर्यन ने आज से पहले काफी सारे एक्सपीरियंस्ड एक्टर एक्ट्रेस और कुछ लेसन री सीनियर एक्टर्स के साथ काम किया थे, जो लोग उसकी सपोर्ट में खड़े हो रहे थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके उसके खिलाफ बुरे कमेंट थोड़े बहुत कम होने लगे थे। ये सब जब आर्यन का मैनेजर रोहित नोटिस करता है, और इसकी सबसे पहले वजह कनक, सबसे पहले कनक नहीं आर्यन की सपोर्ट में कमेंट किया था। वह आर्यन को कॉल लगाते हुए बताता है कि यह लड़की कनक वाकई सबसे अलग, भरोसेमंद और यूनिक है। तभी तो देखो, जहां चारों तरफ सभी लोग उसे गालियां दे रहे थे, वहां उन सभी के बीच उसने खुद सामने आकर यह कहा कि उसे तुम पर ट्रस्ट है, तुम ऐसे गलत इंसान नहीं हो। देखो, उसके बाद से काफी सारे लोग तुम्हारे सपोर्ट में आ रहे हैं। आई रियली लाइक गर्ल। आपने मैनेजर रोहित की यह बात, आर्यन के चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान हो जाती है, ये सोचकर कि रोहित जो कनक की तारीफ कर रहा है कि उसे पर ट्रस्ट है, तभी तो इतनी सारे एलिगेशन होने के बाद भी वह सामने आकर उसकी मदद कर रही थी। वो मन में सोचता है कि वो कोई बेवकूफ नहीं है, वह ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वह उसके साथ कॉल पर थी। उसे वक्त उसने सुना था जो भी कादम्बरी उसके बीच बात हुई। इनफैक्ट जो ऑडियो रिकॉर्डिंग अभी रोहित के पास आर्यन सेंड की थी,
वो कनक की ही रिकॉर्ड की हुई थी। लेकिन वह ये बातें अपने मैनेजर आर्यन को नहीं बताता। इनफैक्ट आर्यन अपने मैनेजर की कॉल करने के अगले ही पल कनक को मैसेज करता है, वेल थैंक यू सो मच मिस कनक ऐसे सबके सामने आकर मेरा सपोर्ट करने के लिए, बट मेरे मन में एक सवाल है। आपने कहा कि वो मेरे टाइप की लड़की नहीं, तो क्या मैं जान सकता हूं कि आखिर किस टाइप की लड़की मेरे लिए सही हो सकती है? अब आर्यन के इस सवाल पर भला उसे क्या ही जवाब दे सकती थी। वो खुद ही सोच पड़ जाती है कि आखिर आर्यन जैसे द सुपरस्टार इंसान को कैसी लड़की पसंद आ सकती है। उसने कभी इस बारे में सोचा नहीं था। लेकिन काफी कुछ सोचे के बाद वो एक कंक्लूजन पर पहुंचती है कि वो लड़की बहुत खूबसूरत होगी, और आर्यन को रिप्लाई करती है, आई डोंट नो कि आपको किस तरह की लड़की पसंद आएगी, बट मुझे इतना पता है कि वो लड़की इस वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल लड़की होगी। जिसकी इस बात पर आर्यन फनी वे में रिप्लाई देता है, यू मीन टू से मिस वर्ल्ड, बट वह तो हर साल चेंज होती है। तुम इसका कहना चाहती है कि मैं हर साल अपनी गर्लफ्रेंड चेंज करूंगा जब जब न्यू मिस वर्ल्ड चुननी जाएगी? आर्यन के इस सवाल से कनक की बोलता ही बंद हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि इतना सीरियस एग्रेसिव रहने वाला तो सुपरस्टार आर्यन भारत इतना क्वेश्चनिंग पर्सनैलिटी कैसे हो सकता है? क्या वो ऐसा सबके साथ बिहेव करता है या सिर्फ उसी के सामने ऐसा है? जिसकी इस बात पर आर्यन फनी वे में रिप्लाई देता है, यू मीन टू से मिस वर्ल्ड, बट वह तो हर साल चेंज होती है। तुम इसका कहना चाहती है कि मैं हर साल अपनी गर्लफ्रेंड चेंज करूंगा जब जब न्यू मिस वर्ल्ड चुननी जाएगी? आर्यन के इस सवाल से कनक की बोलता ही बंद हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि इतना सीरियस एग्रेसिव रहने वाला तो सुपरस्टार आर्यन भारत इतना क्वेश्चनिंग पर्सनैलिटी कैसे हो सकता है? क्या वो ऐसा सबके साथ बिहेव करता है या सिर्फ उसी के सामने ऐसा है? जिसे आर्यन का ऐसा रूप देखने को मिलता है। लेकिन जहां तक उसने सुना था कि सभी आर्यन के बारे में बोलते हैं कि वो बहुत ही रूड और खरुश टाइप का इंसान है, जो कि काफी कम ही किसी से बोलता है। अब इसके पीछे की क्या वजह थी, ये तो वह नहीं जानती थी। लेकिन एक बात तो अब वह भी समझ रही थी कि वो आर्यन को जो भी जवाब देगी, वो बैक कोई ना कोई क्वेश्चन करके कनक को फंसा ही लगा, जिसकी वजह से वह आर्यन के इस सवाल का कुछ जवाब नहीं देती और उसे गुड नाइट विश करते हुए सोने के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कनक की आर्यन की सपोर्ट में आने के बाद काफी सारे सेलिब्रिटीज आर्यन के सपोर्ट में आते हैं, जिसकी वजह से अब आर्यन को पहले की तरह गलियां तो नहीं पड़ रही थी। कुछ लोग उसकी सपोर्ट में भी थे, लेकिन बिना उसकी कुछ क्लेरिफिकेशन दिया चारों तरफ अभी इस इंसिडेंट की बातें चल रही थी कि सच में आर्यन ने सिर्फ यह एक अफवाह थी, पर सच्चाई कोई भी नहीं जानता था कि आखिर लामे सच क्या सबके सामने आने वाला है। लगा रहा था कि उसने जंग जीत ली है, क्योंकि आर्यन की तरफ से कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिला था। चाहे ऐसी बात है, वो इस चीज से बचने के लिए क्या ही कर सकता था जब उसने सबके सामने रिकॉर्डिंग ही डाल दी है, जिसमें उसकी होटल रूम से थी। इस बात से वो काफी सेटिस्फाई नजर आ रही थी। यहां तक कि उसकी मां और उसके पिता वो लोग भी मीडिया में इंटरव्यू देते हैं इस बात के लिए कि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर आर्यन जैसे इंसान ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। उन्होंने उसकी बेटी के साथ बहुत गलत उपयोग किया है। इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उन्हें लेने ही होगी। वो इस मैटर को इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। शून्य अब उनके इस पॉइंट का मतलब कि आर्यन को इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, तो सीधा क्लियर था कि वह चाहते थे कि आर्यन कादम्बरी से शादी कर ले और उसे मिसेज आर्यन खन्ना बना ले। उनके इंटरव्यू को देखने के बाद आर्यन को फाइनली क्लियर हो जाता है कि कादम्बरी का क्या टारगेट था। वो उसके साथ कोई सिंपल अफेयर की खबरें नहीं चाहती थी, बल्कि वो डायरेक्ट उसे टारगेट कर रही थी। बाकी वो सभी की प्रेशर में आकर उससे शादी करने को तैयार हो जाए। अभी कनक कादम्बरी के माता पिता की इंटरव्यू देख ही रहा था कि तभी उसे सेल फोन की रिंग की आवाज सुनाई देती है, जिसे जब वो देखता है तो उसके बड़े भाई का कॉल ले रहा था। जिसे देखो समझ जाता है कि उसके बड़े भाई को जरूर इस खबर के बारे में पता चल गई होगी। लेकिन वो अपना सेल फोन रिसीव करने से पहले अपने मैनेजर को मैसेज सेंड करता है कि वो ऑडियो रिकॉर्डिंग प्रूफ के तौर पर सामने लाए। अपने मैनेजर को मैसेज सेंड करने के बाद आर्यन अपने बड़े भाई का कॉल रिसीव करता है, जिसके रिसीव करते हैं अभी आर्यन कुछ बोलता कि दूसरी साइड से उसे उसके बड़े भाई की गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है, छोटे यह क्या है? यह मैं क्या देख रहा हूं? क्या सच में तुम्हें उस लड़की में कोई इंटरेस्ट है और तुमने उसके साथ कुछ किया है जिसकी वजह से यह सारी बातें हो रही हैं? यहां तक कि उसे लड़की के माता पिता भी यहां हमारे घर तक पहुंचे गए हैं। वह चाहते हैं
कि हमारा परिवार तुम्हारे इस गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। बताओ बताओ, इस बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? अपने बड़े भाई के ऐसे गुस्से भरी बातें सुन आर्यन, जो हमेशा सब पर एग्रेसिव रूड बिहेव करते रहता है, इस वक्त अपने बड़े भाई को बड़ी शांति से रिप्लाई देता है। बड़े भैया, आप प्लीज गुस्सा हो, अपना सेहत को नजरअंदाज मत करो। मैं आपको बता देता हूँ, मेरा उसे जैसे लूच कैरेक्टर लड़की जो फेम पैसा पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, वैसे लड़की से मेरा कोई भी रिश्ता नहीं, और बहुत जल्द मैं इस बात को क्लैरिफाई कर दूंगा। आर्यन की यह बात सुनने के बाद उसके बड़े भाई मिस्टर सौरभ दोबारा से आर्यन से क्लियर करते हैं, क्या सच में वह उसे कादम्बरी लड़की को पसंद तो नहीं करता ना, और उसे डर की वजह से सच्चाई ना बताना चाहते हो ना? जी, इस पर आर्यन क्लियरली बोलना है, जब मैंने कह दिया मुझे उसे लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं, क्या आपको मैं टेस्ट इतना बड़ा लगता है? आप बस इतना कीजिए कि वो जो दो उसके माता पिता हमारे घर आए हैं, हमसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात करने, आप अभी के अभी उन दोनों को ही हमारे घर से तक के मरवा कर निकलवा दीजिए। उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि वो हमारे घर आकर हमसे कुछ बात कर सके। आर्यन के बड़े भाई को कल रात इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह अपनी हेल्थ इशू की वजह से रात में काफी जल्दी सो जाया करते हैं, लेकिन सुबह जब उठे और कादम्बरी के माता पिता उनके घर आया, उन्हें बताया कि आर्यन ने उनकी बेटी के साथ मिसबिहेव किया है, उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी इसीलिए वो गुस्सा होकर आर्यन के पास लिए। आर्यन के बड़े भाई मिस्टर खन्ना को लगा कि हो सकता है आर्यन शायद उसे लड़की को पसंद करता होगा। वो उसे इस बात की सच्चाई जानने के कॉल किए थे कि वो नशे की हालत में आर्यन से कुछ हो गया हो, लेकिन आर्यन की तरफ से कादम्बरी के लिए इतने गलत शब्द सुन कि वह एक गिरी हुई लड़की है, कैरेक्टर लॉस है, जो फेम पैसा के लिए कुछ भी कर सकती है। वो समझ जाते हैं कि आर्यन को उसे लड़की में कोई भी इंटरेस्ट नहीं, ये सब सिर्फ उसे लड़की ने आर्यन को फंसाने के लिए किया है, जिससे कि उनका गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन फिर भी वह अपने गुस्से को काबू रखे हुए अपने चेहरे पर एक सीरियस लिए कादम्बरी के माता पिता मिस्टर अहू का मन मेहता के पास जाते हुए उनसे सवाल करते हैं, आप बोल रहे थे कि आपकी क्या किया है, मेरे छोटे भाई ने क्या किया है? आप फिर से एक बार एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि मेरे छोटे भाई ने जो गलती की उसके बदले आप क्या चाहते हैं? आर्यन के बड़े भाई की यह बातें सुन कादम्बरी के पिता को ऐसा लगता है कि वो लोग अपने प्लान में सक्सीड हो गए हैं, और जब मिस्टर आर्यन के पास अपने इनोसेंट प्रूफ करने के लिए कोई चीज नहीं है, तूने उनकी बात मन नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा फ्रेंकली होकर अपनी सभी शर्तें मिस्टर खन्ना के सामने रखते हैं। देखिए मिस्टर खन्ना, ये तो आप भी जानते हैं कि हम एक रिस्पेक्ट परिवार से बिलोंग करते हैं, और आप भी रिस्पेक्ट परिवार से बिलोंग करते हैं। ये सब कुछ जो भी हुआ यह नहीं होना चाहिए था, इससे दोनों परिवार की काफी बदनामी हुई है, और खास तौर पर मेरी बेटी की। हमने बचपन से ही उसे बहुत लड़ प्यार के साथ पाला है। वह इस इंडस्ट्री में आने के बाद भी हमेशा से एक नीट एंड क्लीन लड़की रही है, लेकिन ये होने के बाद समाज में उसकी बहुत बदनाम हुई है। अब किसी के सामने जाने से भी पहले उसे 100 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन इस सब चीज का सिर्फ एक ही उपाय है कि अगर आर्यन अपनी गलती मान लेते हैं और हमारी बच्ची कादम्बरी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो दोनों अपना रिश्ता क्लियर कर देते हैं कि वो लोग रिलेशनशिप में हैं, तो ये सारी बातें अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। कादम्बरी के पिता की यह बातें आर्यन का बड़ा भाई बहुत अच्छे हैं समझ रहा था कि पूरा परिवार बहुत चालबाज है। ये सब कुछ उन्होंने इसलिए किया था कि अपनी बेटी की शादी खन्ना परिवार में करवा सके। वो ही मिस्टर शुभम खन्ना, जो कि इस वक्त 3 पीस ग्रे कलर की कोट पैंट पहने हुए इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठे हुए थे। चेयर मेरे लिए प्रेस बटन को दबाकर अपने चेयर को अपनी जरूरत के हिसाब से हर जगह जा सकते थे। ऐसा नहीं था कि वो कोई डिसेबल इंसान थे, मतलब वो छड़ी वगैरह के सहारे काफी आराम से चल सकते थे, लेकिन आमतौर पर वो इलेक्ट्रिक चेयर का इस्तेमाल किया करते थे, जिससे उन्हें काफी सुविधा होया करती थी। अपने बिजनेस को हैंडल करने में उन्हें किसी की सहाय का मोहताज नहीं रहना पड़ता था। अभी मिस्टर शुभम खन्ना की उम्र सिर्फ 38 ईयर्स ही थी, लेकिन फिजिकल वीक होने के कारण वो उम्र से ज्यादा बड़े नजर, और लेकिन क्योंकि आर्यन को फैमिली बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था और वह एक एक्टर बनना चाहता था, उसने अपने फैमिली बिजनेस में कभी ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी वजह से मिस्टर शुभम खन्ना को ही फिजिकल इतने वीक होने के बावजूद भी वह अकेले ही सारा खन्ना अंपायर चलाया करते थे। लेकिन तब भी उन्हें कोई भी खन्ना परिवार का नेक्स्ट सक्सेसर नहीं मानता था। वो प्रेसिडेंट तो थे, लेकिन सभी की नजरों में रियल मलिक सिर्फ आर्यन ने था।
इसकी दो वजह थी। एक कि शुभम फिजिकल बहुत वीक था और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने फैसला किया था कि वो कभी शादी नहीं करेंगे। लेकिन फिजिकल वीक होने के कारण वो उम्र से ज्यादा बड़े नजर और लेकिन क्योंकि आर्यन को फैमिली बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं था और वह एक एक्टर बनना चाहता था, उसने अपने फैमिली बिजनेस में कभी ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी वजह से मिस्टर शुभम खन्ना को ही फिजिकल इतने वीक होने के बावजूद भी वह अकेले ही सारा खन्ना अंपायर चलाया करते थे। लेकिन तब भी उन्हें कोई भी खन्ना परिवार का नेक्स्ट सक्सेसर नहीं मानता था। वो प्रेसिडेंट तो थे, लेकिन सभी की नजरों में रियल मलिक सिर्फ आर्यन ने था। इसकी दो वजह थी। एक कि शुभम फिजिकल बहुत वीक था और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने फैसला किया था कि वो कभी शादी नहीं करेंगे। तो जो भी बिजनेस में सब कुछ मेहनत कर रहे हैं, वो आगे चलकर आर्यन या फिर उसके बच्चे का ही होने वाला है, जिसके वजह से अभी कादम्बरी के पिता मिस्टर शुभम को ज्यादा कुछ वैल्यू नहीं देते हैं। ये जानने के बाद कि उनकी बेटी का प्लान कभी सक्सेसफुल रहा है, सभी तरफ सोशल मीडिया पर आर्यन की बदनामियां हो रही है। उन्हें लगा रहा था कि अब खाना परिवार के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा है उनकी बेटी कादम्बरी को अपनी बहू एक्सेप्ट करने के अलावा, जिसकी वजह से वो थोड़ा भाव दिखाते हुए शुभम के सामने बोलते हैं। हालांकि शुभम भी यह बात बहुत अच्छे से समझ रहे थे कि कादम्बरी के परिवार की क्या नियत है और वो इस तरह से ऐसे घूम फिरा कर बातें क्यों कर रहे हैं। रियलिटी में ये सब उन्हें लोगों का बिछाया हुआ एक जाल है, जिसकी वजह से उनकी इस बात पर उसे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट वो अपने चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल लिए कादम्बरी के पिता से सवाल करता है, वैसे मिस्टर अभी अभी आपने कहा कि मेरे छोटे भाई आर्यन ने आपकी बेटी के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की थी और इसीलिए आप चाहते हो कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, पर आपको क्या लगता है कि क्या आपकी बेटी जीवन में मेरे भाई को कभी अपना पाएगी? मतलब, मिस्टर मेहता हैरान होते हुए सवाल करते हैं। मतलब ये कि जब उसने उसकी प्रति गलत में दिखाया था, कोई लड़की ऐसा लड़के को एक्सेप्ट कैसे कर सकती है? जिसकी यह बातें सुन कादम्बरी के पिता थोड़े ऑकवर्ड तो हो जाते हैं, लेकिन फिर अगले ही पल इस सवाल का जवाब देते हुए बोलते हैं, नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। वो ऐसा नहीं, मेरी बेटी इस शादी से बहुत खुश होगी। वो मिस्टर आर्यन को बहुत पहले से पसंद करती है। उसके सारे रूम में आर्यन की फोटोज भारी हुई है। लेकिन वह कहते हैं ना, अचानक से आर्यन का ये कदम उसे वो काफी घबरा गई थी और इसीलिए डर कर भाग गई। एक बार रिश्ता कंफर्म हो जाए, फिर मिस्टर आर्यन चाहे तो मेरी बेटी के साथ जैसा चाहे वैसा रह सकते हैं। मुझे या फिर उसे इस चीज से कोई एतराज नहीं होगा। आर्यन के बड़े भाई मिस्टर शुभम वो फिजिकल काफी वीक थे। शायद ये भी एक कारण था कि वो काफी शॉर्ट टेम्पर के इंसान थे, जिसके वजह से वो गुस्सा होते हुए कादम्बरी के पिता से बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इतनी हैसियत है कि तुम्हारी बेटी खन्ना परिवार की बहू हो सकती है? अपनी हद में रहो, अपनी हद को परख करने की कोशिश मत करो। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि मेरा भाई कैसा इंसान है। वो कभी तुम्हारी बेटी जैसी लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं ले सकता। हाँ, हो सकता है वो अपने रास्ते से भटक गया हो और कुछ पल के लिए उससे तुम्हारी बेटी में इंटरेस्ट आ भी गया, लेकिन कुछ पल के लिए तो ठीक है, जो कि दो यंग लड़की लड़के के बीच की बात है। उसने कुछ वक्त तुम्हारी बेटी के साथ बताए होंगे। इस चीज के लिए मैं तुम्हें अच्छे से कॉम्पोजिट कर सकता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं किसी भी राह चलती हुई लड़की को अपने परिवार की बहू बना लो, अपने छोटे भाई शादी करवा दो। ये होना इम्पॉसिबल है। तो बताओ तुम्हें कितनी कीमत चाहिए अपनी बेटी के लिए? कादम्बरी के पिता की ऐसी दोगली पंक्ति वाली बातें सुन शुभम इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे। एक तरफ तो वह लोग यहाँ ये कंप्लेंट करने के लिए आए थे कि आर्यन ने उनकी बेटी के साथ मिसबिहेव किया और दूसरी तरफ ये बोल रहे थे कि आर्यन जो चाहे जैसे चाहे उसी तरह से उनकी बेटी के साथ रह सकता है। ये सुनने के बाद शुभम का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि कोई पिता इतना बेशर्म इतना में है। हो सकता है जैसे खुला में कोई बातें करे। ऐसे सेक्स को वह अपने सामने कुछ देर भी देखना पसंद नहीं कर सकते थे। एक आदमी के पिता जो पहले तो थोड़ा हाइट बना रहे थे, मतलब शो ऑफ कर रहे थे, और मिस्ट्रेस खन्ना को बुलाने के लिए कर रहे थे, जिसे दिखा रहे थे कि शुभम की उनके सामने कोई वैल्यू नहीं। शुभम का ऐसा गुस्सा देखा काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। उन्होंने बहुत बार ऐसा सुना था कि शुभम खन्ना जो खन्ना परिवार का बिजनेस हैंडल करते हैं, वो एक काफी गुस्सैल नेचर के इंसान है। वो कभी भी किसी पर गुस्सा हो जाते हैं। उनकी जवान बहुत गर्मी है, पर आज अपनी कानों से सुनकर उन्हें महसूस हो रहा था कि जो कुछ भी उन्होंने शुभम के बारे में सुना है,
वो कुछ भी नहीं, रियलिटी में शुभम कहीं ज्यादा वैराम इंसान है। तभी तो वो उनकी बेटी को इस तरह से ऐसे राह चलते हुए लड़की बोल रहा था, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की वजह ये भी बोल रहा है कि उसकी भाई ने उसे के साथ सिर्फ टाइम पास किया है, और इसके लिए वो उनसे ये मैटर सेटल करने को तैयार है। क्या क्या वो उसकी बेटी को एक प्रोस्टिट्यूट समझते हैं, जो उसके साथ आर्यन कुछ भी कर सकता है और वो लोग उसे पैसा पे कर देंगे। ये सिर्फ उनकी बेटी की ही नहीं, उनकी भी बहुत बड़ी इंसल्ट थी। माना है कि वो खन्ना परिवार की तरह बड़े बिजनेस परिवार से बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन वह भी एक काफी अच्छी खासी रिस्पेक्ट परिवार से थे, और उनकी बेटी के बारे में शुभम की ऐसी राय रखना, यह उनकी परिवार के लिए एक बड़ी बदनामी वाली बात थी। जिसे कि गुस्सा होते हुए वो शुभम से बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोलते की? समझ क्या रखा है तुमने अपने आप को? और वैसे भी तुम तो खन्ना परिवार के खून भी नहीं, तुम्हें किसने हैक दिया मेरी बेटी के बारे में ऐसा? का कादम्बरी की पिता ने अभी यह बातें बोली ही थी कि सामने से शुभम गुस्सा होते हुए वही पासी में खड़े हुए अपने नौकर से बोलना है, ये सब क्या देख रहे हो? अभी इसी वक्त इस गिरे हुए परिवार को यहाँ से बाहर निकालो। इनको जैसे बेशर्म लोगों का खाना परिवार के घर में इंटर करना, ये करना परिवार की बहुत बड़ी बेइज्जती है। इस घर में आना तो दूर की, इस घर के बाहर बछड़े होने की औकात भी नहीं रखते। अभी की अभी तक की मार के निकाल दो इन सभी को यहाँ से। इन जैसे बुरे हुए लोगों को सुबह सुबह देखकर मेरा तो आज दिन ही खराब हो गया। जिसकी इस बात से कादम्बरी के पिता का भी गुस्सा अब आउट ऑफ कंट्रोल होता है, और वो गुस्से में शुभम को डराते हुए बोलते हैं, मिस्टर शुभम, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं कि हम तुम्हारे इस रूड बिहेवियर के बारे में सामने मीडिया को ही बता सकते हैं कि तुमने कैसे हमारी बेइज्जती की? इसके बाद तुम्हारे और तुम्हारे खन्ना परिवार की क्या हालत होगी, तुम सोच भी नहीं सकते। पर कादम्बरी के पिता की बातों से शुभम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट वो अपने चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी मुस्कान लिए उन्हें बोलना है, इट्स ओके, तुम्हारा जो मन में है वह कर सकती हो, लेकिन मेरे घर से निकलने के बाद चलो निकलो। लेकिन जब वो लोग अब भी वहीं मौजूद थे और वहां से जाने का उनका कोई इंटेंशन नजर नहीं आता, शुभम वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड को उन्हें धक्के मार के बाहर निकलने के लिए कहता है, जिसकी बात मानते हुए उसे सिक्योरिटी गार्ड आगे पर कादम्बरी के माता पिता को धक्के मारते हुए वहां से बाहर निकाल देते हैं। कादम्बरी के पिता मिस्टर मेहता, वो भले ही वो खन्ना उसकी तरह एक बिलियन और नहीं थी, लेकिन वह भी एक काफी जाने माने बिजनेसमैन थे। समाज में उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट थी। आज से पहले उन्हें ऐसे इतनी बेइज्जती का कभी सामना नहीं करना पड़ा था कि कोई उन्हें जबरदस्ती धक्के मरवा के अपने घर से निकलवाए। इस चीज से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे, और वो सारा गुस्सा अपनी वाइफ पर निकलते हुए बोलते हैं, क्या कहा था तुमने कि तुम्हारी बेटी आर्यन उन दोनों का अफेयर चल रहा है, और इसीलिए तुम मुझे यहाँ लेकर आई थी ताकि हम उनकी शादी की बात कर सके। लेकिन देखो तुम्हारी बेटी ने कैसे लड़के को पसंद किया है। कोई उन्हें जबरदस्ती धक्के मरवा के अपने घर से निकलवाए। इस चीज से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे, और वो सारा गुस्सा अपनी वाइफ पर निकलते हुए बोलते हैं, क्या कहा था तुमने कि तुम्हारी बेटी आर्यन उन दोनों का अफेयर चल रहा है, और इसीलिए तुम मुझे यहाँ लेकर आई थी ताकि हम उनकी शादी की बात कर सके। लेकिन देखो तुम्हारी बेटी ने कैसे लड़के को पसंद किया है, जिसका अपना बड़ा भाई तुम्हारी बेटी को प्रोस्टिट्यूट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की बात मानकर यहाँ आने पर मुझे इतनी बेइज्जती जल्दी पड़ेगी, तो मैं कभी नहीं आता। मिस्टर मेहता जो इस उम्मीद में यहाँ खन्ना उसकी यहाँ आए थे कि अगर सच में उनकी बेटी की शादी मिस्टर खन्ना से हो जाती है, तब तो उनकी बिजनेस के दिन व्यय हो जाएंगे। उनके सोशल सर्कल में भी इस बात से कि उनकी बेटी की शादी करना परिवार में हुई है, इमेज सबसे बड़ी हो जाएगी। वो काफी एक्साइटेड नजर आ रहे थे ये जानने के बाद कि आर्यन उनकी बेटी को पसंद करता है। लेकिन अब ये सब कुछ होने के बाद कहीं ना कहीं वह भी जान गए थे कि यह सारा खेल उनकी इस वाइफ और ना समझ बेटी का किया हुआ है। उन्होंने ये सोच भी कैसे कि वो लोग खाना परिवार को टारगेट कर सकते हैं। मिस्टर मेहता कोई बेवकूफ नहीं थे, वो एक जाने माने बिजनेसमैन थे। सारी दुनिया देखी थी उन्होंने, और खन्ना परिवार की क्या ताकत है इस चीज से वो भली भांति वाकिफ थे। वही यह जानने के बाद कि आर्यन उनकी बेटी को पसंद नहीं करता, बल्कि यह माँ बेटी आर्यन को फंसा रहे थे, उससे शादी करने पर मजबूर करना चाहते थे, जो कि यह उनका बुरा ख्वाब बनके टूटेगा, क्योंकि खन्ना परिवार को कोई मजबूर नहीं कर सकता। ये बात मिस्टर मेहता बहुत अच्छे से जानते थे, जिसके वजह से वह ये सच्चाई जानने के बाद एक सेकंड भी यहाँ नहीं रुकते और अपनी कार में बैठते हुए वाइफ को वही खन्ना मैंशन के बाहर अकेला छोड़कर निकल जाते हैं।
मैसेज मेहता भी जानती थी कि उनके पति के दिल में उनके लिए ना तो कोई प्यार है और ना ही कोई रिस्पेक्ट अगर होता। हालांकि अपने पति के इस रिएक्शन को देख मैसेज मेहता को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत पहले तो उनके होते हुए वो इस तरह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं चलाते। इनफैक्ट आपने उसे लिटिल लवर के वजह से वह तो मैसेज मेहता को डिवोर्स भी देना चाहते थे। इसलिए तो मैसेज मेहता ने अपनी बेटी कादम्बरी को ये रास्ता बताया कि वह कैसे भी करके खन्ना परिवार के बेटे आर्यन खन्ना को अपने जाल में फंसा ले, उसे शादी करने में मजबूर करें। उससे शादी करने के बाद मैसेज मेहता का पलड़ा भारी पड़ जाता और मिस्टर मेहता चाहते हुए भी उन्हें डिवोर्स ना देने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर से बात है जब आर्यन खन्ना उनका सनी लियोन बन जाएगा तब मिस्टर मेहता उसके खिलाफ कैसे खड़े हो सकते थे। वैसे आप भी मैसेज मेहता ने अपनी हार नहीं मानी थी। उन्होंने सोच लिया था वो कैसे भी करके अपनी बेटी को खन्ना परिवार की बहू बनकर ही रहेंगे, क्योंकि यही उनके और उनकी बेटी की खुशहाली जिंदगी की चाबी है। वैसे भी वो अब इतना आगे बढ़ाई है, सारे सोशल मीडिया पर अपनी बेटी की वैसी तस्वीर वायरल खुद करवाई थी ताकि आर्यन उसे शादी करने में मजबूर हो जाए। अब वो पीछे नहीं है सकती थी, इसलिए वो मिस्टर मेहता को ज्यादा देख उन्हें रोकने के बजाय जल्दी से अपना सेलफोन निकलते हुए कादम्बरी के पास कॉल लगाती है, उसे ये डिस्कस करने के बारे में कि आगे क्या करना है। कि आर्यन के बड़े भाई ने तो उनके रिश्ते के प्रपोजल को डायरेक्ट से रिजेक्ट कर दिया था। भाई उनके फोन करने के अगले ही पल सामने से कम भी फोन रिसीव कर लेती है, पर अभी वो कुछ बोलती उससे पहले ही कादम्बरी के रिन्ने की आवाज सुनाई देती है। अपनी बेटी को योरसेल्फ फोन पर इस तरह फूट फूट कर रोता हुए आवाज सुनने से बेहतर थोड़ा घबरा जाती है और वह सवाल करती है कि क्या हुआ, वो क्यों इस तरह से रो रही है। जिस पर सामने से कादम्बरी अपनी रोती हुई आवाज में अपनी माँ से बोलता है, माँ मैं एकदम बर्बाद हो गई, अब मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं रहा, आपको पता है माँ। आर्यन ने आर्यन निकाल की सारी बातें रिकॉर्ड कीजिए और अब सोशल मीडिया पर उसकी तरफ से अपलोड किया गया है। चारों तरफ न्यूज में यही चल रहा है, अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। कल रात जब कादम्बरी के हायर किया हुए एक्सपर्ट ने सोशल मीडिया पर उसकी वह वीडियो फोटो डाली, उसने साथ ही साथ आर्यन को टारगेट करना भी शुरू कर दिया था। उसे उम्मीद थी कि आर्यन अपनी बचाव में कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन तो जरूर देगा कि आखिर इस सब के पीछे की वजह क्या है। झूठ वगैरह कुछ भी तो उसके लिए तैयार थे, लेकिन रात भर आर्यन की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया और आज सुबह अचानक से यह ऑडियो रिकॉर्डिंग इसके अपलोड होते ही जितने भी कादम्बरी के फैंस थे, जो भी नॉर्मल लोग थे, आर्यन को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि वो गलत है, उसने उसके साथ गलत बिहेव किया है। उसे भी अकादमी के ऊपर पलट गया था। आर्यन की इस ऑडियो रिकॉर्डिंग खाने के बाद कादम्बरी की सारी लगाए हुए एलिगेशन झूठी साबित हो गई थी। यहां तक कि अब तो उसके ऊपर ही सभी लोग ब्लेम कर रहे थे कि वह कैसे गिरी हुई लड़की है जो ऐसी हरकत करने पर उतर गए। पहले तो वह आर्यन को अपनी बॉडी से प्रोड्यूस करना चाहती थी, लेकिन जब वह तैयार नहीं हुआ तो वह जानबूझकर बात को घुमा फिरा कर दिखाते हुए ये दिखाने की कोशिश की कि आर्यन ने उसके साथ जबरदस्ती की है। सच में ये लड़की कितनी गिरी हुई है, कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। कादम्बरी अपनी मां को बताती है कि सोशल मीडिया पर चारों तरफ सभी लोग उसे गालियां दे रहे हैं, अब मैं क्या करूं, मन में क्या करूं बताइए। आप आर्यन की फैन पावर बहुत बड़ी है, जब से आर्यन ने अपनी तरफ से वो ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की है सभी लोग आर्यन के सपोर्ट में आ गए हैं। मैं अपनी बेटी की यह बात सुन मैसेज मेहता भी कुछ पल के लिए सैनिक हो जाती है, क्योंकि उनके सारी उम्मीदें उनकी या बेटी पर ही थी। उन्हें कैसे भी करके कादम्बरी को आर्यन के साथ सेट करना ही था। यही इस बारे में सोचते हुए अचानक से उनके दिमाग में एक बात आती है और वह कादम्बरी से बोलते हैं, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है ना, ऑडियो से कुछ भी साबित नहीं होता। तुम ऐसा करो, मीडिया वालों को इंटरव्यू दो और उसे बताओ कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये सब कुछ फेक है। आर्यन ने किसी वॉइस आर्टिस्ट से तुम्हारी वॉइस में ये सब कुछ रिकॉर्ड करवाया होगा। अगर उनके पास इतना बड़ा प्रूफ था, कल ही क्यों नहीं प्रूफ हैंडओवर किया, आज सुबह तक का इंतजार क्यों किया। वो जरूर ही फेक ऑडियो रिकॉर्डिंग की तैयारी कर रहे थे। जिसके बाद मैसेज मेहता को कुछ ध्यान आता है और वह अपना सेलफोन निकाल अभी से कुछ देर पहले हुए मिस्टर शुभम और मिस्टर मेहता के बीच हुई बात की रिकॉर्डिंग कान के पास लगाकर सुनती है, जिसे सुनते हुए अचानक से उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान नजर आने लगती है। हेलो गाइस, इफ यू लाइक दिस स्टोरी सो प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।
न्यू स्टोरी, आशिकी हो तुम। कनिका रायचंद लखनऊ शहर की सबसे पुराने, सबसे रईस खानदान की इकलौती बेटी, बेपनाह दौलत और अपने माता पिता के प्यार की वजह से वो काफी जिद्दी टाइप की लड़की बन चुकी थी, जिसे जो चीज एक नज़र में उसे पसंद आ जाती, उसे हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार उसे हो जाता है। प्यार एक अनाथ अनजान लड़के 23 साल के सुकेश से, जो एक स्मार्ट, हैंडसम और सेल्फ डिपेंडेंट लड़का था। वो एक स्टार मेडिकल स्टूडेंट था, जिसे कनिका रायचंद अपना बनाने का ठान लेती है और 21 साल की उम्र में है उसे शादी भी कर लेती है, क्योंकि सुकेश को भी कनिका पसंद थी। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है जो पागलों की तरह प्यार करने वाले कनिका और सुकेश एक दूसरे से दिलो जान से नफरत करने लगते हैं और शादी के 3 महीने के अंदर ही उनका डिवोर्स हो जाता है। उनके रास्ते एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, लेकिन शायद किस्मत को उन दोनों का जुदा होना पसंद नहीं आता है और उन दोनों के रास्ते वापस से टकरा जाते हैं। शादी होने और डिवोर्स होने के करीब 3 साल बाद एक हादसे में उनकी मुलाकात होती है, कादम्बरी से बातें करते हुए और उसे यह आइडिया देते हुए कि वह कैसे आर्यन के इस प्रूफ को फेक बताएं, क्योंकि कल रात से उसने इस बात का जिक्र नहीं किया था, तो हो सकता है कि यह सब कुछ उसने वॉइस आर्टिस्ट से करवाया हो। अगर वो ऐसा बोलती है तो कम से कम 50% लोग तो ऐसे होंगे जो कादम्बरी के बतों में आ जाएंगे। मैसेज मेहता को यह उम्मीद थी और इसीलिए वो कादम्बरी को ये बोलता है, लेकिन इस बारे में अपनी बेटी को सलाह देते हुए अचानक से उन्हें भी कुछ ध्यान आता है और वह अपना सेलफोन निकलती है, जिसे जब से वो खन्ना मेंशन गई थी उन्होंने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखा था। वहां हुई सारी बातें इसमें रिकॉर्ड थी, जिसे अच्छे से सुनने के बाद उनके चेहरे की शैतानी मुस्कान और भी बड़ी हो जाती है, जो दिखा रहा था कि उनका इंटेंशन कुछ सही नहीं है और करती भी वो कुछ ऐसा ही है। वो उसे रिकॉर्डिंग में से अपने पति मिस्टर मेहता और खुद के कहे हुए बातों को कट कर देती है कि कैसे वो लोग उन्हें आर्यन के साथ कादम्बरी की शादी करने के लिए फोर्स कर रहे थे। उन्हें ये दिखा रहे थे कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इस चीज से उनके परिवार की बहुत इंसल्ट होगी। वो सीधा इस पॉइंट की रिकॉर्डिंग को कट करती है जिसमें कि शुभम ने ये क्लियरली कहा था कि वो कादम्बरी जैसी लड़की को कभी अपनी फैमिली की बहू नहीं बनाएंगे, और अगर आर्यन ने कादम्बरी के साथ कुछ मिसबिहेव किया भी है तो वो उसे चीज को कंपनसेट कर सकते हैं। वो जितना चाहे उतना मुंह मांगी कीमत उनसे मांग ले, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं, वो उनका मुंह बंद करने के लिए देने को तैयार है। अगर दूसरे वे में लिया जाए तो मिस्टर शुभम ने कादम्बरी को प्रोस्टिट्यूट कहा था, जो ऑडियो क्लिप के सोशल मीडिया पर अपडेट होते ही जो भी लोग आर्य के सपोर्ट में आए थे कि नहीं उसके साथ गलत हुआ है, ये सब कुछ कादम्बरी की प्लानिंग है। अचानक से उनका ब्रेन वॉश हो जाता है, उनके अंदर यह बात ए जाती है कि खन्ना परिवार के लोग बहुत एरोगेंट होते हैं। आर्यन के बड़े भाई ने एक रिस्पेक्ट परिवार की लड़की को ऐसे प्रोस्टिट्यूट का दर्जा क्यों दिया, ये दिखाता है कि उनकी नज़र में किसी की कोई वैल्यू तो दूसरा लिखना है। सच में यह अमीर लोग अपने आप को समझते क्या है? इनके पास पैसा है तो वो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं और पैसे से कॉम्पसेट कर देंगे। मुझे इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि खन्ना जैसे रिस्पेक्ट परिवार के मालिक शुभम इस तरह की छोटी सोच के साथ निकलेंगे। तो तीसरा शख्स लिखता है, लाइक बिग ब्रदर लाइक लिटिल ब्रदर, मिस्टर शुभम इतने एरोगेंट है। अब मुझे समझ में आया कि क्यों मिस्टर आर्यन हमेशा इतना एरोगेंट बिहेव करते हैं। मिस्टर शुभम की आवाज को सुनकर लगता है खन्ना परिवार के खून में ही एरोगेंट बसा हुआ है। सच में यार, यह खन्ना परिवार का कुछ ज्यादा ही नहीं हो? बहुत लोग इस बात को एक लड़की के रिस्पेक्ट से जोड़ रहे थे कि मिस्टर शुभम ने ये गलत किया है। उन्हें एक लड़की के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि अगर उनका भाई उसके साथ टाइम पास करता भी है तो वो उसके लिए कंपासेट कर देंगे। वो कोई प्रोस्टिट्यूट थोड़ी ना है, वो एक अच्छे परिवार की बेटी है, एक ए लिस्ट एक्ट्रेस भी। वही आर्यन के फैंस जो कल रात से ही मोर्चा संभाले हुए थे, अपने सुपरस्टार को डिफेंस कर रहे थे, उसकी तरफ से हर चीज का जवाब दे रहे थे। उन लोगों की यह बातें सुनो और बार बार इस सब के बीच मिस्टर शुभम को घसीटा देखा। वो उन्हें वांट करते हुए बोलते हैं, देखो ये गलत है, तुम इस सब के बीच मिस्टर शुभम को मत लो। वो मिस्टर आर्यन के बड़े भाई है, वो सोशल मीडिया इन सभी चीजों से दूर रहते हैं, वो फिजिकल बहुत वीक है। ऐसा ना हो कि तुम सभी के बुरे कमेंट करके उनकी सेहत पर असर पड़े। आर्यन के फैंस काफी लॉयल टाइप के फैंस थे, जो आर्यन के परिवार उसके फ्रेंड्स हर चीज की जानकारी रखा करते थे कि आर्यन के परिवार में कौन कौन है और आर्यन के बड़े भाई कैसे हैं।
क्या करते हैं वगैरह, जिससे कि उन सभी को मालूम था कि आर्यन के बड़े भाई की तबीयत अक्सर खराब रहती है। वैसे तो वो फैमिली का सारा बिजनेस संभालते हैं, लेकिन जब भी कहीं बिजनेस के लिए ट्रिप पर जाना होता है, आउट ऑफ कंट्री वगैरह, तो इन सभी के लिए हमेशा वो आर्यन या फिर अपने कंपनी के किसी होनहार व्यक्ति को ही भेजते हैं, क्योंकि वो अपने हेल्थ की वजह से ट्रैवलिंग अवॉइड करते हैं। वो सब कुछ अपने घर या फिर कंपनी से ही मैनेज करते हैं, पर वो कहते हैं ना, जब पब्लिक के दिमाग में कुछ ए जाता है, उसका कोई हिसाब नहीं हो सकता कि पब्लिक का अगला मूव क्या होगा। वो ही आर्यन के फैंस की यह बातें सुनने के बाद भी वो लोग शुभम को टारगेट करना नहीं छोड़ते हैं। इनफैक्ट वह तो और भी बढ़ के शुभम को टारगेट करने लगते हैं कि वो बहुत ही बुरी कैरेक्टर और बुरी नीयत वाला इंसान है, इसीलिए वह एक बीमार इंसान की जिंदगी जी रहा है। ये सभी उसकी काली जुबान और बुरी कर्मों का फल है जो उसे मिल रहा है। कल रात से ही आर्यन के वजह से खन्ना परिवार बार बार ट्रेनिंग लिस्ट में आ रहा था, और अब शुभम का भी नाम आने से, जो कि फिलहाल तौर पर खन्ना कंपनी का मालिक है, सब कुछ हैंडल करता है, खाना कंपनी के शेयर्स की रेटिंग भी गिरने लगती है। सब लोग खन्ना के सड़ने पर सवाल उठाने लगता है कि आखिर ये लोग अपने आप को समझते क्या है, इस तरह से कैसे वो खुद से गरीब को इस तरह से बोली कर सकते हैं। वही जैसे ही आर्यन के कान में ये खबर पहुंचती है कि सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, मेहता परिवार ने कैसे इस सब में अब सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके बड़े भाई शुभम को भी घसीट लिया है, जिसे अब लोग गालियां दे रहे हैं, उसके रुडनेस की वजह से आर्यन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एक बार के लिए वो ये बर्दाश्त कर सकता था कि कादम्बरी ने फेम और उसे शादी के जाल में फंसाने के लिए उसे टारगेट बनाया, जिससे उसे काफी बदनामी का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि इस सब चीज में वह लोग उसके बड़े भाई शुभम को ले जाए, जिसे अब लोग भला बुरा बोल रहे थे। जिसके बाद अब आर्यन का साथ रहना इम्पॉसिबल था। वो गुस्से में अपने मैनेजर के पास कॉल लगाते हुए बोलना है, मैं अभी इसी वक्त तुम्हारा पास कल रात की वीडियो रिकॉर्डिंग भेज रहा हूं, अभी सोशल मीडिया पर अपडेट करो और ऐसी क्लास लगाओ। उसे मेहता परिवार और उसका डिलीवरी की पूरी जीवन भर याद रहे कि उन्होंने किसी से पंगा लिया था, उनकी हिम्मत कैसे हुई इस समय मेरे बड़े भैया को लाने की। जिसके कुछ ही मिनट बाद सोशल मीडिया पर आर्यन का मैनेजर वो वीडियो अपलोड करता है, जिसके साथ में उसने कैप्शन लिखा था, हम किसी लड़की को सबके सामने बेइज्जती नहीं करना चाहते थे, जिसके वजह से हमने अब तक इस एविडेंस को छुपा के रखा था, लेकिन लगता है कि हम सामने वाला इंसान खुद ही अपना सब कुछ खोने को तैयार है। तो इस चीज के लिए तुम हमें ब्लेम नहीं कर सकते, हमें अपने बचाव में ये तो करना ही था। और कुछ लोग होते हैं ना, जिन्हें जब तक उनकी असली औकात ना दिखाओ वो अपनी जगह पर नहीं आएंगे। मैनेजर के लिखे हुए इस कैप्शन को पर ज्यादातर लोग ये बात समझ गए थे कि इस वीडियो में शायद कादम्बरी के खिलाफ प्रूफ है, जिससे उसके लगाए हुए सारे एलिवेशन गलत साबित हो जाए। और जब वो उसे वीडियो को खोल देखते हैं तो इंडियन वैसा ही था। इनफैक्ट उससे कहीं ज्यादा इस वीडियो के बताइए तो क्लियर हो ही गया था कि इस समय आर्यन की कोई गलती नहीं, लेकिन जिस तरह से कादम्बरी ने खुद आर्यन की होटल रूम का नोट दिखाया था, उसके रूम में इंटर की थी, फोर्सफुली आर्यन को किस करने की कोशिश की थी, यहां तक कि अपना ड्रेस भी खुद ही ओपन कर रही थी ताकि आर्यन उसकी सेक्सी बॉडी को देखो उसके प्रति अट्रैक्ट हो जाए। वारेन को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, पर वही आर्यन उसकी आंखों में कादम्बरी के लिए कोई फीलिंग नजर नहीं आ रही थी। कुछ नजर आ रहा था तो वो गुस्सा और डिस्गस्ट नजर आ रहा था, जिससे कि वो काश के कादम्बरी को खुद से दूर धक्का दे देता है और कादम्बरी बड़े से झटका के साथ फ्लो पर गिर जाती है, जिसे उसे काफी दर्द भी महसूस होता है। लेकिन फिर अगले ही पर उठाते हुए वो दोबारा से आर्यन की क्लोज आने की कोशिश करने लगती है, जब आर्यन को दिखाया जाता है कि वो कादम्बरी को डालते हुए वहां से भागने के लिए, वरना वो सिक्योरिटी गार्ड को भुला देगा। जिसकी इस बात पर अगले ही वरना वो सिक्योरिटी गार्ड को भुला देगा जिसकी इस बात पर अगले ही पल जो आर्यन को सेड्यूस करना चाहती थी, अपने आंखों में आंसू लिए हुए मैसेज हालत में रोती हुई वहां से भाग जाती है। जो देख फाइल लिख सभी लोग सर्रा कुछ समझ जाते हैं कि यहाँ क्या क्या हुआ था, जिसे देखने के बाद कादम्बरी के फैंस की तो बोलती ही बंद हो गई थी। अब उनके पास खाने को कुछ बचा ही नहीं था। आखिरकार उनकी एक्ट्रेस का सारा सच अब सभी के सामने आ गया था। उसके बचने कभी दो कोई उम्मीद नहीं थी। कोई दूसरी तरफ जब आर्यन के फैंसी वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। ऐसा लगा रहा था जैसे मानो मूवी का कोई हीरोइन सीन चल रहा हो जिसमें करके सभी सुपरस्टार ने उन्हें डिसेवा के इंट नहीं किया।
और इसके बाद से वह और भी एग्रेसिव होकर कादम्बरी को भला बुरा बोलने लगते हैं। देखो देखो ये लड़की कितनी बेशर्म है, खुद ही हमारे सुपरस्टार को बेड पर क्लैप करना चाहती थी, लेकिन जब उसने भाव नहीं दिया तो उसने उसे पर गलत इल्जाम लगाया। सच में ये लड़की बहुत बुरी है। तो दूसरा लगता है कादम्बरी को क्या लगा था कि वो अपने इस खूबसूरत शरीर चेहरे का इस्तेमाल करके हमारे सुपरस्टार आर्यन का दिल दे सकती है। तो फाइनली अब उसे समझा में आ गया होगा कि धरती पर हर लड़का लड़की की ब्यूटीफुल को देखे अट्रैक्ट नहीं हो जाता। ये हमारे सुपरस्टार आर्यन है जिसका दिल जीतना इतना आसान नहीं हो सकता है, और कादम्बरी जैसे गिरी हुई लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। देखा नहीं कैसे आर्यन ने इसे धक्का दे दिया। तो दूसरा लगता है हाँ, और मुझे दुख है, वो लड़की इतनी दोस्त है। एक तो उसने खुद हमारे आर्यन को फंसाने की कोशिश की और बाद में अब उसके बड़े भाई को उठाकर कर रही है। आर्यन को उसे थोड़ा जोर से धागा देना चाहिए था ताकि उसे कस के चोट आई। ये बहुत बुरी लड़की है, इसे तो अच्छे से सजा मिलनी चाहिए। आर्यन की तरफ से सोशल मीडिया पर कल रात की कादम्बरी के उसके होटल रूम में आने और उसके ऊपर खुद को फोर्स करना, उसे किस करने की कोशिश करना, आर्यन का धक्का देना और फिर बाद में उसका यूं नाटक में रोते हुए भगाना, जिसका वीडियो वो कल रात सोशल मीडिया पर डालकर आर्यन को टारगेट कर रही थी कि आर्यन ने उसके साथ मिसबिहेव किया है, इसे उसे चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। ये सारी चीज क्लियर हो गई थी सिर्फ आर्यन के एक वीडियो से, और अब सभी लोगों का ओपिनियन बदल गया था। आर्यन और कादम्बरी की तरफ सभी लोगों की नजरों में कादम्बरी एक थर्ड क्लास लड़की बन गई थी जो आर्यन के पैसे और पावर के पीछे भाग रही थी, और इसी के लिए वो उसे पहले तो अपने खूबसूरती के जाल में फंसना चाहती थी, और नहीं पता तो वह जानबूझकर उसे पता कर उसे शादी करना चाहती थी, जिसकी वजह से अब सभी लोग उसे सोशल मीडिया पर काफी सारी बुरी बुरी बातें बोल रहे थे कि वो एक गिरी हुई लड़की है। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे सुपरस्टार आर्यन को सेड्यूस करने की? उसे क्या लगा कि वह इस लायक है कि हमारे हीरो आर्यन उसे एक नज़र पलट के भी देखें? इस बात से आर्यन के फैंस बहुत ही खुश नजर आ रहे थे कि उनका जो ट्रस्ट उनके स्टार पर है वो गलत नहीं। सच में आर्यन एक बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी का बंदा है। देखा नहीं कैसे उसने उस लड़की कादम्बरी की तरफ एक नज़र उठाकर देखा भी नहीं, उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। लेकिन फिर भी उसमें से काफी सारे ऐसे लोग थे जो कादम्बरी को सजा दिलवाने चाहते थे। आखिर उसने ये सब करके आर्यन की इमेज डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, यहां तक कि उसके खन्ना परिवार पर तक सवाल उठा दिया था। इतनी आसानी से तो वो उसे माफ करने वाले थे, पर उस वीडियो के वजह से अब सब कुछ क्लियर हो गई थी। इतने समय से जो लोगों का गुस्सा आर्यन पर था कि वो रूड है, वो सब पर अपना हुक्म चलता है, ये सब वगैरह चेंज हो गए थे। यहां तक कि जो लोग शुभम के लिए जो सब कुछ बोल रहे थे और शुभम को ये तक का दिया था कि उसकी जो तबीयत खराब है वो सही है क्योंकि वो बहुत ही बुरे कैरेक्टर का इंसान है और इसीलिए भगवान ने उसे सजा दी है, उसकी बॉडी इतनी वीक बनाकर, जिस चीज को आर्यन के फैन टॉलरेट नहीं करने वाले थे। जैसे ही यह सारे चीजों का पर्दाफाश होता है, वो उन सभी लोगों को जिन्होंने आर्यन के बड़े भाई शुभम को टारगेट किया था, वो उन्हें टैग करते हुए लिखते हैं। सच्चाई बाहर आ गया कि क्यों मिस्टर शुभम ने मिस्टर मेहता के साथ ऐसे बिहेव किया था, क्योंकि वो यही डिजर्व करते हैं। सोचो कैसा हो अगर तुम्हारे घर कोई मिस्टर मेहता जैसा ए जाए जिसकी बेटी तुम्हारे घर की सदस्य के साथ ऐसे जाल बिछाए और फिर तुम्हें ही फोर्सफुली शादी के लिए मजबूर करे, तो क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा? तुम उसे कुछ नहीं बोलोगे? तुम इस चीज की वजह से कैसे किसी के हेल्थ इश्यू को उठा सकते हो? तो मैं इस चीज के लिए सिंचाइली माफी मांगनी जिस पर कि काफी सारे लोग जो खन्ना परिवार की पावर और आर्यन की सेवा की थी वो उनसे पंगा नहीं लेना चाहते, जिसकी वजह से वो जल्दी ही उनसे माफी भी मांग लेते हैं कि यह सब कुछ जो भी हुआ वो जल्दीबाजी में हुआ। का नौकरी में ऐसा प्रूफ ही समय रखा था कि किसी को भी लगता कि कादम्बरी के साथ गलत हुआ है। आफ्टर और एक लड़की है और सब कुछ गलत होता है तो उसके साथ खड़े होना यह इस समाज में रहने वाले हर किसी की जिम्मेदारी है, जिसके वजह से उनसे गलती हो गई और धोखे से उन्होंने बेवकूफ मिस्टर शुभम को टारगेट कर दिया। ये सब के लिए वो माफी चाहते हैं। धीरे धीरे करके माहौल एकदम शांत हो रहा था, सब कुछ क्लियर हो गया था, अब किसी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि तभी अचानक से आर्यन उन सभी यूजर्स जो उसके बड़े भाई शुभम को टारगेट कर रहे थे, उसकी बुरी हेल्थ को लेकर बोल रहे थे, वो उन सभी के अकाउंट को रिपोर्ट कर देता है
ये कहते हुए कि ऐसे लोग इस प्लेटफॉर्म पर रहना डिजर्व नहीं करते जो बिना किसी गलती के इनोसेंट लोगों के ऊपर ब्लेम डालते हैं और बुरी बातें बोलते हैं। उसने कादम्बरी उसके माता पिता मिस्टर एंड मिसेस मेहता के ऊपर भी स्ट्रिक्टली कम लिया था और उन तीनों के ऊपर पुलिस केस फाइल किया था, क्योंकि उनकी वजह से उसके बड़े भाई शुभम और खन्ना परिवार की बहुत बदनामी हुई थी, जिसे वो इतनी आसानी से बर्दाश्त नहीं करने वाला था। एक बार के लिए वो खुद के साथ हुआ गलत वगैरह सब माफ कर सकता है, लेकिन उसके परिवार उसके बड़े भाई के साथ बिल्कुल नहीं, यहाँ तक कि जो कि दोबारा से सोशल मीडिया पर हंगामा बजा देते हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों ने आर्य के बड़े भाई शुभम के खिलाफ बुरी कमेंट किया थे। उन सभी का अकाउंट अचानक से रिपोर्ट होने से उन लोगों के अकाउंट धीरे धीरे करके डिलीट होने लगता है, जिससे कि वो लोग वापस से दोबारा उसे पर कुछ भी कमेंट वगैरह नहीं कर पाते। जी चीज की वजह से काफी हंगामा जाता है कि आज से पहले कभी किसी सेलिब्रिटी ने ऐसा कदम नहीं उठाया था, पर आर्यन की इस कदम के बाद वापस से सभी लोग उसके बारे में भरा पूरा बोलने लगते हैं कि आर्यन हमेशा से ऐसे ही रूड पर्सनैलिटी का इंसान रहा है, जो सिर्फ अपनी मां की मर्जी करता है, वैसा कैसे कर सकता है, उनके साथ यह गलत है। दूसरी तरफ आर्यन के फैन इस समय उसका पूरा सहयोग कर रहे थे, वह भी लोग जो कुछ लोग आर्यन से छूट गए थे, उन सभी का अकाउंट बार बार जाकर रिपोर्ट करते हैं जिससे उनका अकाउंट डिलीट हो जाए। वही जब आर्यन के मैनेजर रोहित ये देखा है कि चारों तरफ वापस से काफी सारे लोग आर्यन कुमार बोल रहे हैं, वह आर्यन के पास आते हुए कंप्लेंट कर बोलना है, आर्यन ये क्या है, अभी अभी तो तुम्हारा नाम क्लियर हुआ है, तुम फिर से सबकी हिट लिस्ट में आना चाहते हो, इस तरह से अचानक यूं दूसरे लोगों के अकाउंट रिपोर्ट करने का क्या मतलब है, उन लोगों के अकाउंट डिलीट होने से तुम्हें क्या फायदा मिलेगा। सेटिस्फैक्शन, आर्यन मैं समझ रहा तुम जो चाहते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें ये जरूरत है कि यह वक्त सही नहीं अभी यह वो, फिर भी अभी मैनेजर अपनी बातें बोल ही रहा था कि सामने से आर्यन उसे रोकने हुए बोलना है, नहीं मैं कुछ भी नहीं समझना चाहता, मैं बस इतना जानता हूं कि इन लोगों ने मेरे भाई के ऊपर कीचड़ उठाया है तो इन्हें इनकी सजा मिलनी चाहिए। और क्या हुआ, जो कुछ लोग मेरे बारे में बुरे कमेंट करते हैं, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, जो मुझे पसंद करता है वो जानता है कि मैं कैसा इंसान हूं और उन्हें इन सभी से कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्लीज तुम मुझे समझने की कोशिश मत करो, तुम बस जाओ, ये देखो कि मिस्टर और मैसेज मेहता से मैटर को कैसे डील करना है, क्योंकि मैं उनमें से किसी को भी इतनी आसानी से माफ नहीं करने वाला। जो गलती करता है, अगर सामने वाले में इतनी हिम्मत है कि वो मुझे टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसे अपने अंजाम के लिए भी तैयार रहना होगा। इतना बोलते हुए आर्यन दोबारा से अपना मोबाइल निकाल अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोलना है, जिसमें वो उन लोगों को जवाब देना चाहता था जो लोग उसे दोबारा से टारगेट कर रहे थे, उन सभी को रिपोर्ट करने पर जिन्होंने उसके भाई के बारे में भला बुरा कहा था, लेकिन अभी उसने अपना सोशल मीडिया अकाउंट ओपन किया ही था। कुछ अपलोड करता उससे पहले ही मैनेजर आगे बार आर्यन के पास उसे रोकने हुए बोलना है, मिस्टर आर्यन प्लीज प्लीज आप अभी के लिए ये सब कुछ छोड़ दीजिए, अभी आप बहुत गुस्से में हो, गुस्से में जो कुछ भी करोगे इसका अंजाम बुरा ही होगा। मैं जानता हूं कि तुम जो चाहते हो वह करके रहोगे, और ये लोग जो आज तुम्हें कुछ बोल रहे हैं, इन सभी चीजों से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आफ्टर ऑल तुम्हारे पास खन्ना परिवार का सपोर्ट है, लेकिन फिर भी प्लीज मैं तुम्हारा मैनेजर हूं, तुम मेरे लिए भी कुछ काम छोड़ दो, ये सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगा, तुम अपने करियर पर ध्यान दो, ये सब कुछ रहने दो। वही आर्यन जिसके मन में भी गुस्सा था, जो कि उन लोगों को जवाब देना चाहता था जो उसे पर सवाल उठा रहे थे कि आफ्टर ऑल जब उनकी फैमिली भी कुछ आएगा तो वह क्या करेंगे, लेकिन अपनी मैनेजर की बात सुन आखिर में वो हार मानता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो अब सोशल मीडिया पर बिना उसे बताए कुछ भी अपडेट नहीं करेगा। 5 जिसकी इस बात पर मैनेजर फैमिली रहता की सांस लेता है और फिर आर्यन के कुछ बड़े फैन क्लब्स के एडमिटर से बात करता है और उनसे कहता है कि वो आर्यन की नाम क्लियर करने में मैं मदद करें, ये बात ज्यादा देर तक अब नहीं चलानी चाहिए। इसकी बात मानते हुए आर्यन के सभी फैन क्लब के मेंबर्स आगे बढ़ते हैं और आर्यन के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। साथ ही साथ उन सभी सोशल मीडिया होल्डर जो आर्यन पर सवाल उठा रहे हैं, उनको जवाब भी देते हैं कि आफ्टर ऑल जब उनकी फैमिली की बात आती है तो वह क्या करते, क्या तभी वो ऐसा डबल स्टैंडर्ड दिखाते। बहुत कम समय में ही यह मसाला क्लियर हो जाता है और अब आर्यन के बारे में सोशल मीडिया पर कोई बातें नहीं कर रहा था, सब कुछ नॉर्मल हो गया था। वही कनक जिसने कि आज सारा दिन अपना सोशल मीडिया अकाउंट नहीं खोला था और घर में रहकर वह अपने एग्जाम की तैयारी कर रही थी,
क्योंकि सिया की साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन थी कि वो एग्जाम में फेल नहीं हो सकती, उसे कैसे भी करके पास होना ही है, और अभी टाइम है, तो वो तब तक एग्जाम की तैयारी करे, फिर जब मूवी की शूटिंग शुरू हो जाएगी तो उसके बाद टाइम नहीं रहेगा। यहां तक कि सिया ने तो उसे होमवर्क भी दिए थे कि उसे कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कितने पेज हैंडराइटिंग लिखने हैं, जिसकी वजह से सारा दिन कनक को घर में रहकर पढ़ने पड़ा था। अभी रात के करीब 9 साढ़े 9 हो रहे थे और गलत में फाइनली सिया का दिया हुआ होमवर्क कंप्लीट कर लिया था। उसने सभी लाइसेंस पेपर लिए थे और हैंडराइटिंग से लिखी थी। वह अपनी नोटबुक्स और बुक्स को साइड करते हुए अपना मोबाइल निकाल एक फेक आईडी ओपन करती है, क्योंकि उसकी रियल आईडी तो अब से हैंडल करती है। उसने पासवर्ड भी चेंज कर लिया है, क्योंकि सिया को डर था कि कनक क्या अपने शब्दों पर कंट्रोल नहीं रहेंगे और वो कमेंट में ऐसे कुछ शब्द लिख देगी तारानकन, जिससे कि उसे काफी सारी ड्राइंग का शिकार होना पड़ेगा, जैसा कि कल हुआ था। इसीलिए उसने कनक को साफ तो अभी का दिया था कि अगर वो सोशल मीडिया पर रहना भी चाहती है तो उसे दूसरे अकाउंट से रहना पड़ेगा, वो उसके खुद का अकाउंट उसे नहीं कर सकती, वो आज के बाद सिया ही हैंडल करेगी। जिसके वजह से कनक अपने लिए एक नया सोशल मीडिया अकाउंट ओपन करती है। और फनी बात तो ये थी कि उसने उसे अकाउंट का नाम आर्यन फैगल रखा था, जिसे देखते हुए उसे खुद ही अपने आप पर हंसी आ रही थी, क्योंकि लगता है कि वो जो नाटक कर रही थी कि वो आर्यन की फैन है, उसे बात को उसने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया था। तभी तो उसके दिमाग में कुछ नाम ही नहीं है, उसने ये नाम लिख दिया। फिर जो भी हो वो इस चीज के बारे में ज्यादा नहीं सोचती और अपना मैं अकाउंट आर्यन फैन गर्ल को ओपन करते हुए लेटेस्ट अपडेट ए ट्रेडिंग लिस्ट चेक करती है, जहां से आर्यन का नाम पूरा क्लियर हो गया था। अब उसके बारे में कोई बुरी बातें नहीं कर रहा था। अब गाना को ये तो नहीं पता कि ऐसा क्यों था, लेकिन दिल में उसे इस बात से काफी खुशी महसूस हो रही थी कि आर्यन का नाम क्लियर हो गया था। जी, इस बात से खुशबू अपना मोबाइल निकलती हुए आर्यन को मैसेज लिख दीजिए, कांग्रेचुलेशंस मिस्टर आर्यन। वहीं दूसरी साइड आर्यन, जो इस वक्त अपने अपार्टमेंट में सोफे पर लेटे हुए अपने चेहरे पर न्यूज़पेपर रखे हुए सोया हुआ था, वहीं पास ही में बैठा मैनेजर आर्यन को उसके नए मूवी की स्क्रिप्ट पढ़कर सुना रहा था कि तभी पास ही में टेबल पर रखा हुआ आर्यन की फोन में एक स्वीट सा रिंगटोन बजाता है, जिसे सुनते ही आर्यन, जो कि काफी समय से सोफे पर अपना फेस कवर किया हुए लेता हुआ था, अगले ही पल अपने चेहरे से न्यूज़पेपर हटता है। उसके चेहरे पर इस वक्त एक बहुत ही प्यारी मुस्कान नजर आ रही थी, क्योंकि रिंगटोन सही वो जान गया था कि कनक ने उसे मैसेज किया है। आर्यन, मैं अपने स्कूल में अपने फोन रिंगटोन सेट किया था, जो सिर्फ कनक के कॉल या मैसेज पर ही बजता है, जिसके वजह से वह जान गया था कि उसे गलत ने मैसेज किया है, और इस चीज से उसका माँ अपने आप ही खुश हो जाता है। वही मैनेजर तभी देखा है तो उसे बड़ी हैरानी होती है, क्योंकि इतने समय से तो आर्यन बोल रहा था कि उसकी आंखों में दर्द हो रहा है। वो अभी आइसक्रीम करके थोड़ी देर रेस्ट करना चाहता है, जिसके वजह से वो पिछले 6 घंटे से यहाँ बैठकर उसका स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। तो फिर अगले ही पल आर्यन और कैसे गया। ये बात मैनेजर को थोड़ी अजीब लगती है और वो शक करने का उसे आर्यन की तरफ देख रहा था। पर आर्यन उसे मैनेजर की यहाँ होने उसके घर नहीं, इस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। वो अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिया, सेलफोन निकाल कनक का भेजो हुआ मैसेज देखा है, जिसमें कनक ने उसे बधाइयां दी थी कि वह कादम्बरी के मैटर से बाहर निकाल आया है। जी, इस पर आयात रिप्लाई देता है, थैंक यू सो मच, पर मेरे इस बेगुनाही साबित होने की सबसे बड़ी वजह मिस कनक ही है। थैंक यू सो मच, अगर आप नहीं होती तो आज मैं इतनी जल्दी भेजना साबित नहीं होता। जिसका यह मैसेज देख कनक काफी सरप्राइज हो जाती है कि आर्यन ऐसे ही बिना मतलब के उसे इतना क्रेडिट क्यों दे रहा है, क्योंकि सारी प्रॉब्लम तो आर्यन के उसे वीडियो रिकॉर्डिंग से सॉल्व हुई थी, जो कि आर्यन ने अपने रूम में कैमरा लगाए हुए थे उस हुआ था। इस चीज को देखने के बाद कनक को एम्बारोसमेंट भी फुल हो रही थी कि बताओ, उसके पास खुद ही वीडियो रिकॉर्डिंग था और वह ऑडियो रिकॉर्डिंग पर इतना शो ऑफ कर रही थी। उसे लगा था कि यह ऑडियो रिकॉर्डिंग देने के बाद उसने आर्यन की बहुत बड़ी मदद की है, पर अब उसे महसूस होता है कि वो बेवकूफ थी जो आर्यन की झांसे में आ गई, क्योंकि आर्यन के पास पहले से ही इतना सॉलिड प्रूफ है, लेकिन फिर भी उसके साथ खेल रहा था और अभी वो सारा क्रेडिट उसे ही दे रहा है। क्या उसने उसे कोई बेवकूफ समझ रखा है जिसे कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन जब सामने से आर्यन खुद ही उसे इतने सारे क्रेडिट दे रहा था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।